नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सीए फाउंडेशन से हर बार क्वेश्चन आता ही है। 5 नंबर का तो हमेशा आता ही है, लेकिन कभी कभी सरप्राइज भी कर सकता है इंस्टीट्यूट आपको। 15 एंड 20 मार्क्स का भी दे सकता है इससे क्वेश्चन। इसलिए इस चैप्टर को एकदम बढ़िया से अध्ययन करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जिसको हिंदी में हरास कहते हैं, ऐसे बोलचाल की भाषा में घिसावट कहते हैं। डेप्रिसिएशन जिसको हिंदी में हम लोग हरास भी कहते हैं और डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, होता क्या, डेप्रिसिएशन है क्या, इसको जानना पहले जरूरी है। सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन, एक सिंपल डिफिनेशन लिख देते हैं। फिक्स एसेट्स वैल्यू decreased by continued used is called depreciation. Assets value decreased by continued used is called depreciation. अस्थाई संपत्ति के लगातार प्रयोग के कारण इसके मूल्य में जो कमी आती है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। जस्ट लाइक आप मोबाइल, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, आज 10,000 का मोबाइल खरीदे हैं, 10,000 का, 1 साल के बाद उस मोबाइल का वैल्यू हो जाएगा 8,000 रुपये। आप उसको बेचिएगा तो 8,000 में बिकेगा वो। यानी इसका वैल्यू क्यों रिड्यूस हुआ, क्यों घटा? क्योंकि उस मोबाइल को आपने यूज किया है 1 साल। तो एसेट का कंटिन्यू यूज करने से जो इसका वैल्यू में डिक्रीजमेंट होता है, इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अस्थाई संपत्ति के लगातार प्रयोग के कारण इसके मूल्य में जो कमी आता है उसे ह्रास कहते हैं। अस्थाई संपत्ति के लगातार प्रयोग के कारण इसके मूल्य में जो कमी होता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ पे फिक्स एसेट हमने यूज किया है। फिक्स एसेट्स अस्थाई संपत्ति, इसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं। टेंजिबल एसेट्स में आता है मेरा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एंड फिक्चर, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, ETC। ये सब मेरा क्या है, फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है। तो इन एसेट्स का मूल्य अगर हम यूज करते, जैसे एक मोटर कार है, मोटर कार को हम यूज करते हैं तो उसका चक्का घिसता है, उसका इंजन घिसता है। ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन है।
डेप्रिसिएशन जो है एसेट्स के मूल्य में कमी होने वाले को कहते हैं। जो एसेट्स के मूल्य में जो कमी होता है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि डेप्रिसिएशन कितने तरह से डेप्रिसिएशन हो सकता है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास की विधियां, ह्रास की विधियां। पहला है फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड। फिक्स मेथड को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। और इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर बोलेगा डेप्रिसिएशन काटा जाता है तो फिक्स मेथड है। इसको तीन नामों से जाना जा सकता है, फिक्स मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या बोलेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन हमेशा हर बार लिया जाता है, देन वो फिक्स्ड मेथड होता है। दूसरा आता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसको बोलते हैं रिटेन डाउन मेथड भी बोलते हैं, रिटेन डाउन मेथड भी बोला जाता है। तीसरा होता है एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड। चौथा होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। चेंज डिफरेंस मेथड, चेंज डिफरेंस मेथड, ETC। और भी डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, तो मेनली ये मेथड मेन होता है, फिक्स्ड मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड एंड चेंज डिफरेंस मेथड। और भी इसके मेथड हैं, लेकिन मेनली हमको इतना ही पे विशेष ध्यान देना है हमको। तो सबसे पहले हम बतलाने जा रहे हैं फिक्स्ड मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फिक्स मेथड से सबसे पहले हम आपको बतलाएंगे फिक्स मेथड से डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर से बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स एसेट्स वैल्यू बाय कंटिन्यू यूज्ड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अस्थाई संपत्ति के लगातार प्रयोग के कारण इसके मूल्य में जो कमी होता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर चीज में डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, लेकिन उस चीज का कंटिन्यू यूज होना चाहिए। अब मोटर कार, शोरूम में अगर कार खड़ा हुआ है तो वहाँ पे यूज नहीं हो रहा, वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन शोरूम से आप कार लेके खरीद के आते हैं तो उसको चलाते हैं तो वो डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू यूज करने से जो वैल्यू डिक्रीज होता है देन डेप्रिसिएशन। सबसे पहले फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हिंदी में अस्थाई विधि या अस्थाई विधि या सीधी रेखा विधि, सीधी रेखा विधि कहलाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, फिक्स्ड मेथड क्या होता है, इस मेथड में एक बार डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट कर लेना है और हर साल डेप्रिसिएशन इसी पे निकाला जाता है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। हम पहले थोड़ा सा ईयर के विषय में बतला देते। ईयर दो तरह का ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर,
कैलेंडर ईयर। हम लोग का घर में जो कैलेंडर टांगा हुआ रहता है वो कैलेंडर ईयर है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है, तो 31 दिसंबर 2023 को ही समाप्त हो जाएगा। ये कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर जो हमारे घर में कैलेंडर जो यूज होता है क्या होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं लगभग फाइनेंशियल ईयर के तरह में ही होते हैं। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 को अगर स्टार्ट हुआ है तो ये समाप्त होगा 31 मार्च 2024 को। तो कैलेंडर ईयर जब हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में लास्ट में ये बात जरूर लिख देता है कि इसका क्लोजिंग ईयर क्या है। क्लोजिंग ईयर 31 अगर दिसंबर बोलता है देन वो कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है, 31 मार्च कहता है देन वो फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन है। इस पर एकदम विशेष ध्यान देना होगा आप लोग को। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से होता है और इंड होता है 31 मार्च 2024। तो सबसे पहले हम लोग को ईयर को ध्यान देना है। जैसे मान लिया जाए कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये रहता है फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन जब कभी कभी परीक्षा में क्या होता है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन देगा और कैलेंडर ईयर दे देगा। तो आपने तो पढ़ा है ये फाइनेंशियल ईयर, वहाँ जाके आपको फंसा देगा क्वेश्चन में। इसलिए आपको क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है कि इसका ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च या 31 दिसंबर है, तो इस पे ध्यान देना है। चलिए ये ईयर हो जाएगा, 2 तरह का होता है। अब आते हैं फिक्स्ड मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें 2 चीज आपको पढ़ना होगा। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना, 10%, 20%, 15%, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना है, क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो तब कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तब डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होगा। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होगा एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू। रिड्यूएबल वैल्यू भी बोला जाता है इसको, स्क्रैप वैल्यू बाई वर्किंग लाइफ। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होगा एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई वर्किंग लाइफ। रिड्यूएबल वैल्यू भी इसको लिख सकता है। अब जैसे इसको हम बढ़िया समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2022 a machinery purchased rupees 12,000. After 5 years machinery scrap value of machinery scrap value is 2,000। यह क्वेश्चन बोल रहा है एक मशीन, हम 1 अप्रैल 2022 को एक मशीन खरीदे, चलिए मान लीजिए 20। ऑन 1 अप्रैल 2020 a machinery purchased rupees 12,000। आफ्टर 5 years स्क्रैप वैल्यू इज 2,000। मतलब 5 साल मशीन को यूज किए हम, यूज करते करते अब इस मशीन का वैल्यू हो गया है 2,000 रुपया। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो एसेट्स का वैल्यू मेरा कितना है 12,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है मेरा 2,000। वर्किंग लाइफ क्या है मेरा
5 ईयर्स। फॉर्मूला पे जा रहे हैं, 12,000 2000 को लेस कीजिए, 10,000, 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2000, ईच ईयर डेप्रिसिएशन 2000 होगा, हर साल डेप्रिसिएशन 2000 होगा। 2021 में होगा, 31 मार्च 21 में, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है। तो इस ईयर का अगर 1 अप्रैल है, इसका ईयर एंडिंग कब होगा? 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2000। 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2000। 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2000। मान लिया जाए कि ये इसका ईयर एंडिंग इसका 31 मार्च को होता है, 31 मार्च को। देन डेप्रिसिएशन हर साल, देखिए फिक्स मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगा। 31 मार्च 2021 को भी 2000, 31 मार्च 2022 को भी 2000, 31 मार्च 2023 का भी 2000। फिक्स मेथड में डेप्रिसिएशन ईच ईयर सेम डेप्रिसिएशन होगा। तो इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन, अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया गया है, देन फिक्स मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला जाएगा। ये फॉर्मूला को हम पुट करेंगे। लेकिन अगर इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर गिवन, अगर गिवन है, दिया हुआ है कितना % डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? तब ध्यान दीजिए डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एसेट्स वैल्यू इनटू परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज है ना, इन बाई 100। तो डेप्रिसिएशन ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए ऑन 1 अप्रैल 2020 और मशीनरी परचेज 12,000, ठीक है। ईच ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ पे 10%, चलिए 15% कर देते हैं, 15%। यहाँ पे क्या हुआ? 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन 12,000 रुपये में खरीदा गया। ईच ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फिक्स एसेट का दाम, मशीनरी का दाम कितना है? 12,000। 15% डेप्रिसिएशन है, ये 2020 कैंसिल कर देंगे, 120 को 15 से इंटू करेंगे 1800। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1800, 1800। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो ऐसे फिक्स मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो इससे पहले हम बताए थे कैसे बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो ऐसे डेप्रिसिएशन को निकालेंगे हम फिक्स मेथड से। देखिए फिर बतलाते हैं। देखिए ये फिक्स मेथड में डेप्रिसिएशन को कैसे निकाला जाएगा। फिक्स मेथड में क्या होता है ना, एक बार डेप्रिसिएशन हमको फाइंड करना होता है और ईच ईयर वही सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। तो इसमें हम दो तरह से बताएं, डेप्रिसिएशन बताएं कि इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन एंड इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन। दो तरह से डेप्रिसिएशन फिक्स मेथड में निकाला जाता है। अब बतलाने जा रहे हैं हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड।
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रमागत ह्रास विधि। क्रमागत ह्रास विधि। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम रिटेन डाउन मेथड भी बोलते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए ऑन 1 अप्रैल 2020 a machinery purchased rupees 10,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड 10% per annum according to diminishing balance method। On 1 April 2022 a machinery purchased rupees 10,000 depreciation charge 10% per annum according to diminishing balance method। अब इसमें देखिए क्या होगा। देखिए फर्स्ट ईयर एंडिंग, यहां लिख देते हैं ईयर एंडिंग 31 मार्च। इसका साल हर साल 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन है। अब इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा। देखिए पहला साल, अगर कोई ईयर 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ है तो ये समाप्त हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। तो इसका ईयर एंडिंग क्या है ये। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले 31 मार्च 2021 डेप्रिसिएशन 10,000 इंटू 10% 1,000। पहला साल डेप्रिसिएशन 1,000 हुआ तो मेरे पास बैलेंस कितना बच गया 10,000 माइनस 1,000 9,000। सेकेंड ईयर 31 मार्च 2022 हो जाएगा डेप्रिसिएशन अब 9,000 का रिड्यूएबल वैल्यू पे निकलता है 10% 900 बैलेंस 9,000 माइनस 900 8,100। अब फिर 31 मार्च 2023 डेप्रिसिएशन 8,100 का 10% निकालेंगे बैलेंस देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है ना कि एसेट पे डेप्रिसिएशन हुआ तो वो घटते जाएगा और उस पर जो रिड्यूएबल वैल्यू आएगा उस पर फिर डेप्रिसिएशन निकलेगा। फिक्स मेथड में क्या था ना कि एक बार डेप्रिसिएशन निकालनी है तो उसी अमाउंट को हर बार हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है एक बार डेप्रिसिएशन पहला साल 10,000 का 10% निकाले 1,000 तो वैल्यू कितना बच गया मशीन का 9,000। तो सेकेंड ईयर क्या होगा 9,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 900 हो जाएगा। फिर इसका बैलेंस क्या हो गया 9,000 में 900 का मशीनरी घिस चुका है 8,100 है। तो अब मेरा थर्ड ईयर में 8,100 का 10% निकाला जाएगा 810 रुपया।
फिक्स मेथड में क्या था, एक बार 10,000, एक बार 1000 निकला तो 1000 यहाँ भी, 1000 यहाँ भी, 1000 यहाँ भी, ईच ईयर 1000 डेप्रिसिएशन होगा फिक्स मेथड में। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है ना, जो घटेगा उस पर फिर निकलेगा, जो घटेगा फिर उस पर निकलेगा, मतलब जो बैलेंस बचेगा हम पे उसी पे फिर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है, इसलिए इसको बोला गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेरा एसेट का वैल्यू घटते जाएगा और उसी पे फिर डेप्रिसिएशन निकलते जाएगा, ये मेरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आप लोगों को बतलाए हैं हम फिक्स्ड मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बतलाए हैं। इसका अकाउंटिंग कैसा होगा, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमारा साथ दें। अगर हमारे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।